नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर के भाग। ठीक है, ये टॉपिक अपने बिजली बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से समझना है। मैंने ट्रांसफार्मर के सभी भागों का एक चित्र बनाया है, तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनका कौन सा क्या काम होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक मेन टैंक होता है। ठीक है, ये मेन टैंक है जिसमें सारे जो कंपोनेंट है वो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक पे लगे रहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है जिसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की जाती है, प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कोर पे की जाती है। ट्रांसफार्मर कोर किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों से बनाते हैं। ठीक है, उसका कारण वही हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, जैसे अल्टरनेटर जनरेटर उनमें और कोर को लिमिटेड बनाने का कारण है। वाइंडिंग क्या होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग उसको बोलेंगे जिस तरफ आपके जो सप्लाई सोर्स है उस तरफ जोड़ा जाएगा, और जो द्वितीयक उसको बोलेंगे जिस तरफ लोड जोड़ा जाएगा वो द्वितीयक होगा। ठीक है, और जिस माध्यम से जोड़ा जाएगी इसमें बुशिंग होती है। ये बुशिंग पोर्सिलिन की बनी होती है, बीच में एक तांबे की रोड होती है जिससे इनका कनेक्शन पूरा होता है, ये बुशिंग है। जिस टाइप ज्यादा हाई वोल्टेज होती है उसको एचवी बुशिंग बोलते हैं, वो आकार में लंबी होती है। और जिस तरफ लोड एंड होता है या जिस तरफ लो वोल्टेज होती है उसको एलवी बुशिंग बोलते हैं। उनके वोल्टेज लेवल के अनुसार एचवी एलवी बुशिंग बनती है। ये प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बनती है, आपकी जिधर से सप्लाई मिल रही है सप्लाई की तरफ वो प्राइमरी होती है और लोड एंड सेकेंडरी होती है। ठीक, अब जो ये बुशिंग होगी पोर्सिलिन की बनी होती है ये, इसका काम क्या है बुशिंग का, सप्लाई कोर तक पहुंचाना। ठीक, अब देखो ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो गया, मेन टैंक हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल वगैरह होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, इसको मिटा के फिर अलग से। ठीक, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से होता है, रेडिएटर का प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये नलियों में बटा रहता है, जैसे अपने वाहनों में रेडिएटर होता है वैसे रेडिएटर होता है। फैन लगे रहते हैं इसमें, और यहाँ पंप लगा रहता है, ये कूलिंग पंप है। आप वीडियो को जूम भी कर सकते हो आप, तो उससे आपको दिख जाएगा ये। तो देखो ये कूलिंग पंप है, कूलिंग पंप क्या करेगा, फ्रेशर से ऑयल को रेडिएटर में भेजेगा, और ये इस तरफ से ये फ्लो इस तरफ बना रहेगा, जो मेन टैंक से रेडिएटर, रेडिएटर से मेन टैंक। इसमें यहाँ पे जब गर्म ऑयल, बॉडी का मेन गर्म ऑयल रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर में ठंडा हो गया फिर वापस इसमें आ जाएगा। इस प्रकार साइकिल से चलता रहेगा ये। इसमें फैन लगे हुए हैं, ये पंप लगा हुआ है। ठीक है, अर्थिंग होती है बॉडी के। ये आउटलेट वाल है, आउटलेट ऑयल निकालने के लिए, और ये इनलेट वाल है ऑयल अंदर डालने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, कूलिंग फैन हो गए, एमओजी होते हैं मिनिमम ऑयल गेज। आपका जो ऑयल का जो गेज है, जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें ऑयल लेवल कितना है उसको दिखाता है ये, उस गेज को। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उस टेम्परेचर से क्या करता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो फैलता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ता है, तो उसको जगह देता है। जैसे इस ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होगा तो ये क्या करेगा, फैल के इस कंजर्वेटर में आ जाएगा। ये 1/4 बना रहता है, ये पूरा नहीं बना रहता है। जैसे इस फैल के इसमें आ जाता है। अब जैसे टेम्परेचर डाउन होता है ये सर्दियों में, फिर ये उसमें वापस टैंक में आ जाता है। इस प्रकार से इसका जो ऑयल है उनको प्रसार के लिए जगह देता है ये कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक में जो ये प्रोसेस होगा एयर टाइट नहीं होता, एयर टाइट होगा तो वो चल ही नहीं पाएगा, एयर उसको जगह ही नहीं देगी। तो इसके लिए क्या करा जाता है, इस एयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर को श्वासक बोलते हैं, श्वास लेने वाला। ये ब्रीदर क्या करता है, जो उसमें जो खाली जो जगह होती है वहाँ एयर होती है, तो जैसे ऑयल आएगा उसकी जो एयर है उसको यहाँ बाहर पास कर देगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदर होता है। ब्रीदर में क्या होता है, जो एयर की जो नमी है, मॉइस्चर है, वो इसमें नहीं मिले, ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं मिले, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सिलिका जेल भरी जाती है। सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों, सिलिका जेल भी पढ़ सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। इसका भी एग्जाम में आता है, जब ये सही कंडीशन में होती है सिलिका जेल तब नीला कलर होता है इसका, एग्जाम में खूब बार पूछा गया है। और जब खराब हो जाती है, खराब का मतलब नमी सोख लेती है, तब इसका गुलाबी हो जाता है, गुलाबी, और ज्यादा नमी सोख लेती है तो सफेद हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रीदर आगे समझ, ब्रीदर किसके लिए, जो एयर की जो नमी है उसको ट्रांसफार्मर ऑयल में नहीं मिलना देता है, क्योंकि एयर की नमी अगर होगी तो जो स्टैंडर्ड है पीपीएम जो होता है ऑयल का, पीपीएम किसका, जल का,
वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है, वो न्यूनतम तो होना चाहिए आपका पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितना कितने पार्टिकल उसके हो सकते हैं जल के। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अधिकतम जो इसका पीपीएम है वो अधिकतम होना चाहिए 50, यानी 10 लाख में 10 लाख अगर बूंदे हो तो उसमें 50 बूंदे अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, कदरो टैंक आएगा समझ, एमओजी आगे समझ। एमओजी क्या करता है, इसका लेवल को दिखाता है, ये भाई कदरो टैंक में कितना ऑयल है उसका लेवल बताता है एमओजी। और देखो अब इसके बाद बुशिंग आ गया, इनलेट वाल्व हो गया, तापमान। तापमान में क्या करता है, इस ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो तापमान भी नापता है। ठीक है, और इसमें अगर ज्यादा तापमान हो जाता है तो क्या करता है, इसमें ट्रिपिंग की पोजीशन भी होती है, तो ये ट्रांसफार्मर को बंद भी कर देता है। तो जो तापमान में जो इसका जो फेस पॉइंट होता है वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस, किसका, ट्रांसफार्मर ऑयल का। ठीक है, उसके हिसाब से इसकी सेटिंग होती है, जैसे आपने 80 पे कर दिया या 85 पे कर दिया, उसकी सेटिंग के हिसाब से जो ट्रिपिंग और अलार्म की पोजीशन होती है। अब देखो इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है सुरक्षा युक्तियां। इसमें ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के लिए कौन कौन सी युक्तियां लगाते हैं, तो देखो इसमें एक तो होती है पीआरडी, पीआरडी भी बोल सकते हैं, पीआर भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्लोजन वेंट, और ये जो बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि जो 500 केवी से जो बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें आपकी पीआरवी होती है, बल्कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एक्सप्लोजन वेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है चीज। यानी इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट में तो क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर कुछ इसमें इंटरनल कुछ फॉल्ट होगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल एकदम से गर्म होकर फैलेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल के डायफ्राम तोड़ के ट्रांसफार्मर ऑयल बाहर निकल जाएगा ये। ठीक, उसके लिए होता है। ऐसे पीआरटी भी सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच में क्या होता है, जैसे ये इसमें इंटरनल फॉल्ट होता है तो प्रेशर से इसका लिमिट दबता है और उस लिमिट जो लिमिट स्विच उसको ऑपरेट कराएगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराता है ये। तो ये पीआरडी और पीआरवी इस काम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पीआरडी प्रेशर रिलीज डिवाइस और प्रेशर रिलीज वॉल्व दोनों एक ही बात है, इस फॉर्म में आ सकता है या इस फॉर्म में आ सकता है। पीआरडी और पीआरवी काम क्या है, जब इसका ट्रांसफार्मर इंटरनल फॉल्ट आता है उस केस में क्या करता है, इसमें एक लीवर होता है वो इसको बाहर की तरफ रेस्ट करता है, और लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच आपका एनओएनसी होता है, तो वो एनओएनसी में बन जाता है और ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। ये आपके उसमें ट्रिपिंग कमांड देता है ब्रेकर को और इसके ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है वो, इसमें प्रोटेक्शन के लिए ये एक्सप्लोजन वेंट। और ये ऑप्शन में है, ये छोटे ट्रांसफार्मर में भी ये होता है, छोटों में एक्सप्लोजन वेंट होता है। छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे जो अपने जो गलियों में जो लगे होते हैं छोटे ट्रांसफार्मर, उनमें होता है एक्सप्लोजन वेंट, ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है। इसके अलावा देखो इसमें होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बकोज रिले। बकोज रिले भी आपका प्रोटेक्शन के लिए, इसके दो नाम है, गैस रिले और फ्री फॉल्ट रिले। इसमें यानी गैस जो होती है, इसमें जो भी गैस जो बनेगी उस पे ये रिलीज उसको एक्सेप्ट करके ये ऑपरेट होगा ये। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर कुछ इंटरनल फॉल्ट होगी तो इसमें गैस बनेगी, और वो गैस से आपकी इसमें यहाँ से फ्लो होगी यहाँ जाने के लिए। तो इस केस में यहाँ भी गैस भरेगी, तो इसमें क्या मरकरी स्विच होता है, मरकरी स्विच एनो एनसी कॉन्टेक्ट बनाएगा, तो जो वो एनो कॉन्टेक्ट है एनसी कॉन्टेक्ट बना देगा, ब्रेकर को कमांड मिलेगी और ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा। ये गैस के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए इसमें एक इसमें मरकरी स्विच होता है, ऑपरेट करने के लिए मरकरी स्विच होता है। मरकरी स्विच मतलब स्विच में क्या होता है, मरकरी भरी होती है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जैसे उसमें फ्लोटिंग के रूप में तैरता रहता है ये, ऐसे ही ये फ्लोटिंग के रूप में ये मरकरी भरी रहती है, तैरता रहता है। जैसे इसमें गैस बनती है, ये फ्लोटिंग में तैर के उसको इधर से इधर आ जाता है वो। ठीक है, इस रूप पे ये काम करता है। तो देखो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अब देखो आगे मैं ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में बता देता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उनकी क्या विशेषताएं होती है। पहली जो ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण, ये अर्थिंग करते हैं, इसमें अर्थिंग इसकी बॉडी की अर्थिंग। ठीक है, अब उसमें कोई भी लीकेज करंट हो तो उसको ग्राउंड कर देता है इसलिए। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर जो तेल लेते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये कृत्रिम होता है, कृत्रिम ऑयल, इसको अपन सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं, कृत्रिम ऑयल होता है। पारदर्शी होता है, पारदर्शी सही कंडीशन में, जैसे अगर ये खराब हो जाएगा तो
तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा आपका गाढ़ा भूरा कलर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जब खराब हो जाता है तो। इसके अलावा इसकी दूसरी जो विशेषता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का तो कुचालक होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इंसुलेशन का काम करेगा, ये इंसुलेशन का काम करेगा। यानी यहाँ वाइंडिंग में कुछ भी लीकेज होगा तो ये इसको ग्राउंड नहीं होने देगा, तो इंसुलेशन का कार्य करेगा ये, ठीक है। अगला है ये उष्मा का चालक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, उष्मा का चालक होता है। ध्यान रखना जो भी मटेरियल है अगर वो विद्युत के अगर कुचालक है तो उष्मा के भी कुचालक होंगे सारे। जैसे अपन धातु है, धातु में पढ़ते हैं, जो उष्मा और जो उष्मा का चालक होगा वो विद्युत का भी चालक होगा, ठीक है। लेकिन ये उल्टा होता है, ये उष्मा का, इसका तो कुचालक होगा, इसका चालक होगा। यानी यहाँ वाइंडिंग में जो उष्मा, ये कोर जो गर्म हो रही है वो गर्म उष्मा ऑयल को मिलती है, और ऑयल बाहर, इसको जो बाहर जो रेडिएटर से हवा में उस जो गर्मी है उसको छोड़ देता है। तो ये जो इसको जो कूलिंग का जो काम कर रहा है वो कर रहा है किस वजह से, क्योंकि इसका गुण होता है उष्मा को ग्रहण करने की। इसी उष्मा को ऑयल लेगा और ऑयल रेडिएटर के थ्रू बाहर छोड़ देगा। ये उष्मा का चालक से इसका काम क्या हो गया, इसका शीतलन का काम हो गया, ये शीतलन का कार्य हो गया, ठीक। इसके अलावा ये अज्वलनशील होता है, ये चलता नहीं है, ठीक। इसके अलावा इसमें क्या गुण है, अगला अज्वलनशील, इसका जो विस्कोसिटी होती है इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी कम होती है। यानी इसका मतलब होता है जिसकी जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना ही वो जमेगा नहीं, जमेगा नहीं, यानी आसानी से बहेगा, आसानी से बहेगा। मैं विस्कोसिटी का बता देता हूं। जो विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी, मान लो पानी है, पानी की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, इससे क्या होगा, वो आसानी से बहता है, आसानी से बहता है और पतला होता है, ठीक है। दूसरा अगर शहद है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो क्या होता है, आसानी से नहीं बहता, आसानी से नहीं बहता और गाढ़ा होता है, ठीक। विस्कोसिटी आगे समझ, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक। अगला है इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यहां लिख रहा हूं मैं ट्रांसफार्मर ऑयल की अगली विशेषता, कितना 5 नंबर। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सामर्थ्य, परावैद्युतिक विद्युतिक सामर्थ्य, एग्जाम में पूछा जाता है ये, या आपकी 30 केवी प्रति एमएम होती है। यानी जो 1 एमएम की लेयर होगी वो कितना वोल्टेज सहन करेगी बिना ब्रेकडाउन के, 30 किलो वोल्ट, यानी 30,000 वोल्ट सहन करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 140 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। ये इसके प्रमुख गुण थे। इसके अलावा ये नमी नहीं सोखता, अगला इसका गुण है नमी नहीं सोखता, है नमी नहीं सोखता, ठीक है। तो देखो ट्रांसफार्मर के ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने बड़े धैर्य से समझा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।